हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला आलू का हब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान आलू की खेती कर अपनी आर्थिकी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उत्तर भारत की मंडियों में ऊना जिला के आलू की डिमांड इतनी है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के व्यापारी आलू की खरीदारी करने के लिए आलू की फसल की कटाई से पहले ही ऊना में डेरा डाल लेते हैं। ऊना के आलू का गोल्डन कलर और उनकी मोटाई व स्वादिष्ट के लिए जाना जाता है। ऊना जिला में किसान 15,000 हेक्टेयर भूमि पर आलू की पैदावार करते हैं, लेकिन इस बार आलू उत्पादक किसान आलू की फसल के उचित दाम न मिलने के कारण काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। किसानों की माने तो आलू की फसल के लिए उन्होंने महंगे बीज लेकर आलू की फसल उगाई है, लेकिन इस बार आलू की फसल में उन्हें अच्छे दाम नहीं मिल रहे, जिस कारण उन्हें आलू की फसल में कोई खास फायदा नहीं हो रहा। किसानों की माने तो जो व्यापारी बाहर से जहां पर आलू की खरीदारी करने के लिए आते हैं, वे अपनी मर्जी के दाम पर आलू खरीदते हैं, जिस कारण आलू की फसल उन्हें कम दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। व्यापारी आलू की खरीदार के लिए रोजाना 100-200 ऊपर नीचे करके किसानों से आलू खरीदते हैं, जिस कारण किसानों को आलू के उचित दाम नहीं मिल पा रही हैं। आलू की पैदावार में कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि आलू का समर्थन मूल्य तय किया जाए ताकि उन्हें आलू की फसल के उचित दाम मिल सके। किसानों की माने तो महंगे बीज और महंगी लेबर के जरिए अब आलू की खेती में ज़्यादा मुनाफा नहीं दिखता है, इसलिए अगर सरकार आलू का समर्थन मूल्य तय कर दे तो आलू की खेती से उनको फ़ायदा होने की उम्मीद है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो ऊना में आलू की उत्तर भारत की मंडियों में डिमांड ज़्यादा होने के कारण बाहर के व्यापारी ऊना आकर इसकी खरीदारी करते हैं। इसका गोल्डन कलर, आलू का साइज़ और स्वादिष्ट होने के चलते ऊना की आलू की उत्तर भारत की मंडियों में ज़्यादा डिमांड रहती है। ऊना जिला में 1500 हेक्टेयर पर किसान आलू की फसल उगाते हैं। ऊना में आलू की अच्छी पैदावार होती है। ऊना में आलू कई प्रकार की किस्मों की खेती की जाती है। विभाग के अधिकारियों की माने तो इस बार उन्हें उम्मीद है कि ऊना जिला में इस बार 22,500 मैट्रिक टन आलू की पैदावार होने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने किसानों द्वारा आलू का समर्थन मूल्य तय किए जाने के सवाल पर किसानों द्वारा लिखित में उनकी मांग दिए जाने को लेकर उसे सरकार के पास भेजने और अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिए जाने की बात कही। हिमाचल फर्स्ट के लिए ऊना से अंकुश धीमान की रिपोर्ट। मैंने हम कोई लगभग 5-6 साल से लगा रहा हूँ, 50 कनाल के करीब, यानी 5 एकड़ के करीब लगा रहा हूँ। तो इस बार तो बहुत ही बुरा हाल है। बाहर से व्यापारी तो आ रहा लेकिन वो रेट नहीं मिल रहा, बीज भी महंगा मिला, कुछ मौसम ने भी साथ नहीं दिया। तो ये मतलब जिम्मेदार थोड़ा नीचे जा रहा है मेरे हिसाब से। पिछले साल अच्छा था, 2-3 साल अच्छा था, इस बार तो काफ़ी कम रेट मिल रहा है। अगर रेट की बात करी जाए तो पिछले साल क्या रेट था, इस बार क्या रेट आलू का मिलता है? और पिछले साल एक तो जो फसल में झाड़ था वो ज़्यादा था और बीज भी कम से कम पिछले साल हमने 800 रुपये में एक कट्टा ख़रीदा था और अब की बार 1400 रुपये में ख़रीदा है बीज का ही। तो पिछली बार जो हमारा कनाल का झाड़ चल रहा था वो भी मतलब 18 से लेके 20-22 तक कट्टे तक पहुंच गया था। इस बार हम 10-11 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, लगभग आधा झाड़ रह गया है। रेट की बात करी जाए तो रेट भी पिछली बार हमने 1200 तक बेचा और इस बार रेट कम से कम 700, 600, 700, 750, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। डिमांड तो बहुत है, ऊना का डिमांड तो बहुत है, यूपी में बहुत डिमांड है, व्यापारी तो बहुत आते हैं। आगे के किस कारण मंदा चल रहा है वो पता नहीं है, या तो लोग नोटबंदी के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है खर्चने के लिए, सीधी सी बात बताऊं, या कोई भी समझ लो आप, महंगाई का कारण गरीब आदमी नीचे दबा जा रहा है।
और उसी वजह से मार्केट में माल भी नहीं उठ रहा है। रुझान सही नहीं है। उसका कारण है व्यापारी लोग, वो अपनी मन मर्जी का रेट भरते हैं। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारा इसका मूल्य फिक्स किया जाए, समर्थन मूल्य, ताकि जिम्मेदार को मालूम पड़े कि हमने क्या लगाया तो क्या पाया। अब व्यापारी बाहर से आते हैं, कच्ची फसल है, रोक इसको सकते नहीं, वो अपना दाम देते हैं मर्जी का, फिर हमको तो देना ही पड़ता है। फिक्स कोई दाम नहीं है इसका। एक दिन 700, दूसरे दिन 600, कभी 800, 200 रुपये कटेगा, एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है। ऊना के आलू की अगर बात करी जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आखिर इसकी खासियत क्या है? खासियत ये इसकी आबो हवा है, नेचुरल खेती, लोग खाद जो पेस्टिसाइड कम बर्त यूज़ करते हैं, खाने में अच्छा है, टेस्टी है। जो यूपी दिल्ली सभी जगह जाता है, लेकिन उस हिसाब से दाम नहीं मिलते। ऐसा है कि जिला ऊना में जो एज़ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो बहुत कम एरिया दर्शाया गया है, लेकिन जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो इस टाइम जो आपका जैद क्रॉप का आलू था उसमें 1500 हेक्टेयर के करीब हमारे आलू की फसल बोई गई थी। और इसमें अगर प्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि ये जो फसल है ये हमारी जैद क्रॉप इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि कणक और मक्की के बीच का जो टाइम है उसके बीच का टाइम के बीच में ये फसल ली जाती है। और ये फसल जो है 60 से 65 दिन की फसल होती है। और इस फसल को बाहरी राज्यों में बहुत पसंद किया जाता है, ऊना में भी पसंद किया जाता है। तो इसलिए ये एक तो ड्यूरेशन कम है, ठीक है, फार्मर का बहुत ज़्यादा इसमें टाइम और जो पैसा है लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें, प्रोडक्शन भी अच्छी आती है, रेट भी अच्छे मिलते हैं। कि अगर कहीं हमारे पास किसानों की तरफ से कोई ऐसा पत्र आता है तो हम उसको अपने यहाँ विभाग की तरफ से हायर अथॉरिटी को इंटीमेट कर सकते हैं, क्योंकि समर्थन मूल्य जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट इसमें अच्छे तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है। ऊना में इस वर्ष जो है 1500 हेक्टेयर के करीब फसल बोई गई थी। और जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, क्योंकि ये 60 से 65 दिन की फसल है तो इसमें 125 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर के करीब निकलता है आलू 1 हेक्टेयर में। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 22,500 मीट्रिक टन के करीब इस बार प्रोडक्शन होने की आस है।